अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ट्रैवल व्लॉग, जिसमें हम जा रहे हैं फ्रॉम कतर टू पाकिस्तान। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्योंकि हमारी फ़्लाइट दोपहर की थी तो हम जल्दी ही एयरपोर्ट पहुँच गए थे, क्योंकि हमें ऑलरेडी ईमेल आ चुकी थी कि बहुत ज़्यादा रश होने वाली है आज के दिन। तो जल्दी जाने की वजह से ये हुआ था कि हमें कोई क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ा और किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा, और हम जल्दी ही हर प्रोसेस से गुजरते जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह लगेज भी हमारा कोई भी ओवरवेट नहीं था, वरना लास्ट टाइम मुझे इशू हुआ था कि मेरा एक बैग 30 kg से ऊपर था। फिर मुझे बैग में से चीज़ें निकालनी पड़ी थी और किसी और बैग में शिफ्ट करनी पड़ी थी। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि 30 kg से ऊपर आपका वेट ना जाए, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वो आपसे निकलवा के कहते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो आप उसमें डालें, या वरना मतलब किसी भी तरह उस बैग को आपको हल्का करना होता है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे, मतलब अपना सारा लगेज वगैरह देकर और सब कुछ, मतलब बोर्डिंग पास वगैरह लेकर। तो जहाँ पर ये टेडी बियर वाला इनका हॉल है वहाँ पर हम पहुँचे थे। थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, और मतलब बिल्कुल भी रश नहीं थी एयरपोर्ट पे इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम आए थे। मे बी फ़्लाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम गए भी अर्ली थे, अराउंड 11:30 हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, क्योंकि हमें डर था वही रश वाली बात से थोड़ा सा कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बच्चों के साथ आप बिल्कुल भी क्यूज़ में खड़े नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं छोटे बच्चे अगर आपके साथ हो, स्पेशली तब। तो हम जब गए थे तो इतना रिलैक्स में होकर हमने हर चीज़ अपनी करवाई, ना कोई तंग करने वाला, ना कोई शोर शराबा। और यहाँ पे मज़े की बात ये है, हम वेटिंग एरिया में जब बैठ रहे थे तो अराउंड 2 आवर्स हमारे तब भी रहते थे, मे बी 1.5 समथिंग आवर रहते थे। तो जगह जगह पे यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्ले एरियाज़ बने हुए हैं बच्चों के लिए। मैं वहाँ पर गई नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए फ़िल्म नहीं किया, वरना मैं आपको दिखा देती। मतलब बिल्कुल हर वेटिंग एरिया के सामने ऑपोजिट डायरेक्शन पे प्ले एरियाज़ थे। और ये ऊपर टॉप पे जो है, यहाँ पे ये इनकी ट्रेन गुजर रही है, क्योंकि कतर का एयरपोर्ट इतना बड़ा है। कभी कभी यहाँ पे आपको छोटी सी मेट्रो लेके जाना पड़ता है एक स्पॉट से दूसरी स्पॉट तक, जिनके ख़ास तौर पे गेट्स दूर हैं। हमारा तो गेट इतना दूर नहीं था, तो हमें इतना मसला नहीं हुआ था, हम जल्दी पहुँच गए थे अपने वेटिंग एरिया में। लेकिन जिनके गेट्स दूर हैं, ऑब्वियसली उनको फिर ट्रेन लेके जाना पड़ता है, वो बाय फुट नहीं जा सकते हैं। और अच्छा हो गया था हम जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि 1 घंटा पहले ही उन्होंने जो है ना, अंदर वाला जो उनका वेटिंग एरिया था उसका हमारे लिए डोर्स वगैरह ओपन कर दिए थे। उन्होंने हमें बिठा दिया था कि आपकी बोर्डिंग हो जाएगी आधे घंटे बाद। मतलब बहुत अर्ली बोर्डिंग उन्होंने हमारी स्टार्ट कर दी थी, तो उसमें भी हमें इशू वगैरह नहीं हुआ था इतना ज़्यादा, क्योंकि हम तो ऑल पहले से आके बैठ गए थे। और हमारा आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, लेकिन हमें बिल्कुल ही जो है ना, हमारा फर्स्ट ग्रुप था और ज़ोन 1 था मेरे ख्याल से। मुझे अब सही से एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं याद जो हमारा था। तो उन्होंने हमें सबसे अर्ली बोर्डिंग करा दी थी, और हम जाके बैठे भी जी बिल्कुल एरोप्लेन की टेल में बैठे हुए थे हम। तो मतलब बैठे तो हम जल्दी थे, और फिर निकलते वक्त हम सबसे एंड में निकलने वाले लोगों में से थे। प्लस यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है कि अगर आप फैमिली के साथ हो तो आपको तो बिल्कुल किसी क्यू में लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ज़्यादा रश ना हो तो। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है ना, हमने फ़ौरन से, उन्होंने हमें जल्दी से क्यू से भी निकाल देते थे, क्योंकि जो स्पेशल नीड्स वाले लोग होते हैं, या एल्डरली होते हैं, या जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको कभी भी वो क्यूज़ में खड़ा नहीं करने देते। और प्लस अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको वो ज़्यादा देर किसी भी लंबी क्यू में नहीं छोड़ते, वो आपको बिल्कुल साइड से निकाल के आगे काउंटर तक ले जाते हैं खुद ही। और इसी तरह बोर्डिंग में भी उन लोगों को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं। तो ये प्लेन हमारा इतना बड़ा था, इतने ज़्यादा लोग थे, शुक्र है हम पहले चले गए, क्योंकि बच्चे हमारे पागल हो रहे थे। तो बहुत ही अच्छा हो जाता है अगर आप पहले चले जाएं। तो अगर छोटे बच्चे होते हैं साथ में, तो सबसे अच्छी टिप ये है कि आप पहले वॉशरूम्स वगैरह देख लें, पहले से उन्हें जो है ना वॉशरूम में लेके चले जाएं बच्चों को, वरना बाद में फिर ड्यूरिंग फ़्लाइट बहुत इशू हो जाता है। अगर आपकी फ़्लाइट बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स हैं, वॉशरूम में नंबर्स भी नहीं आता, हर एक बंदा जो है ना इधर लाइन लगा के खड़ा हुआ होता है। तो अच्छा होता है कि अगर आप पहले चले गए प्लेन में, जैसे हम गए, मतलब बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि प्लेन एम्प्टी था, तो हम पहले ही बच्चों को वॉशरूम लेके जाके उनकी सीट्स वगैरह करके बिठा के उनको अपना लगेज सेट करके खुद रिलैक्स होके बैठ गए थे।
अच्छा, टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही इन्होंने हमें खाना सर्व कर दिया था और मैं फ़र्स्ट टाइम मैं सोच रही थी कि मैं क्या देखूं, तो मैंने द गुड डॉक्टर के कुछ एपिसोड्स देखे थे, विच वॉज़ अ नाइस शो। और बच्चे अपना वही कार्टून वगैरह देख रहे थे जो इनका काम है। तो हमें इन्होंने खाने में सैलड था और कस्टर्ड का कुछ कोई पुडिंग टाइप की कोई बनी हुई थी, और फिर उसके बाद एक ब्रेड थी, और साथ जो मेन कोर्स था उसमें हमारे पास पालक कुछ वेजिटेबल्स थे पालक के कुछ बने हुए, और फिर राइस थे और चिकन करी थी। तो खाना इस पर बहुत ही मतलब एवरेज सा था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बहुत ही गंदा सा टेस्ट लग रहा था मुझे। तो आई विल गिव इट अ 5 आउट ऑफ 10, बिल्कुल मतलब मज़े का नहीं था। वरना लास्ट टाइम बहुत ही अच्छा खाना था हमने जब ट्रैवल किया था। और प्लस इस बार जिस तरह बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री टॉयज़ वगैरह देते हैं वो भी ना बिल्कुल नहीं मिले थे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे प्लेन में बच्चे बहुत ज़्यादा थे, तो उनको लगा होगा कि या तो हो नहीं पाएगा तो इस वजह से फिर उसके बाद अच्छा मेरे साथ बहुत इशू है, मैं प्लेन में बिल्कुल नहीं सो पाती, तो मैं फुल टाइम मैं मतलब तंग हुई रहती हूँ कि अब क्या करूँ। और एक और बात है कि मैं अपनी ग्लासेस हमेशा रखती हूँ, जिस तरह जिसको भी आई साइट का इशू हो ना उसको चाहिए कि प्लेन में वो लाजमी अपनी ग्लासेस अपने पास रखे, वरना इतना ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है। तो यहाँ पर फाइनली हम इस्लामाबाद पहुँच गए थे, और ये इस्लामाबाद का सारा व्यू है। यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल से रात के 8 बज रहे थे, और हम बिल्कुल अपने परफेक्ट टाइम पे पहुँचे थे। और हमें जो मील भी दिया गया था वो डिनर और लंच और डिनर मिक्स करके मतलब एज अ कंबाइन मील दिया गया था। तो इस्लामाबाद पहुंच के तो यहाँ पर भी टेम्परेचर काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ठंड तो थी ही नहीं खैर, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम था। और यहाँ पर हम अपने लगेज के लिए वेट करते रहे। जो चेकिंग का आजकल का सिलसिला है, जिस लगेज पे उन्हें शक होता है ना वो उसके ऊपर लगा देते हैं बड़े बड़े क्रॉस, और बाद में वो उसको एग्जामिन करते रहते हैं। इतनी देर से हमारा लगेज आया था जिसकी कोई इंतहा नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा चेकिंग की थी हमारी कि कहीं हम कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वगैरह तो नहीं लेकर आए, जिसकी वजह से हमें पूरे 2 घंटे जो है ना सिर्फ इस लगेज वाले एरिया में वेट करना पड़ा। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।